हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्तेय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एग्जामिनेशन बिल्कुल पास आ चुका है और टाइम आपके पास बहुत है नहीं, और ये वीडियो आपका एक क्वेश्चन पक्का करेगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता दूं कि नए साइट्स ऐड हुए हैं रामसर साइट्स में इंडिया में, और बहुत लोगों ने अपडेट नहीं कराया है। मैं ज्ञानस्थली पे आपको अपडेट करा रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। रामसर साइट्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ उन नए 2 साइट्स के बारे में भी जानेंगे जो एडिशन हुआ है रामसर साइट्स में। बिल्कुल रीसेंट एडिशन है, यानी जून में ही वो एडिशन हुआ है। तो इसलिए जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा था रामसर साइट्स के बारे में, इसमें ये चीज़ ज़रूर आपको ध्यान में रख के जाना है। रामसर साइट्स होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा हमारा एफर्ट जाता है। अगर आप हमारे एफर्ट को लाइक कर रहे हैं तो काइंडली वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल हैं कि नहीं है। देखिए, वेटलैंड्स जो है ना, वो डेज़िग्नेट किए जाते हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, यानी कि पूरे विश्व में बहुत ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, ऐसा इनको डेज़िग्नेट किया जाता है। वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन के अंडर में मार्क किया जाता है। रामसर कन्वेंशन साइन कब हुआ था? 1971 में, 1971 में। ये रामसर जो जगह ईरान का है वहाँ पर ये साइन हुआ था, और फिर वहीं से इसका नाम पड़ गया रामसर साइट्स। तो यानी वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि, दलदली भूमि होती है, और वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी होता है, फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी अलग-अलग जीव पाए जाते हैं। और बिल्कुल बेस्ट जो है ना वहाँ पर एनवायरनमेंट भी होता है फ्लरिश होने के लिए ऐसे फ्लोरा एंड फौना को, क्योंकि आपको मालूम है ना कि बहुत ज़्यादा पानी भी रहेगा तो जीव अच्छे से वहाँ पर नहीं रह पाते, और बहुत ज़्यादा सूखा रहने पर भी। लेकिन ये एकदम परफेक्ट होता है वेटलैंड्स जो होते हैं, जो आर्द्र भूमि होती है वो। एम क्या है कि हम कंजर्वेशन एफर्ट को बढ़ाएं, प्रमोट करें कंजर्वेशन को, यानी कि जो हमारे संरक्षण है उसको और बढ़ाएं। साथ ही साथ इन वेटलैंड्स का सस्टेनेबल यूज करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रजाति रहते हैं, ऐसे प्रजाति के पक्षी या जानवर रहते हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो प्रिजर्व करना जरूरी है ताकि ये इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी, बायोलॉजिकल यानी जैविक, और सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक जो वैल्यूज हैं इनको मेंटेन रख सकें। वेटलैंड्स के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो देखिए, दलदल जो होते हैं, स्वॉर्म्स होते हैं, कहीं झीलें भी हो सकती हैं, रिवर्स भी हो सकते हैं, एस्चुरी हो सकता है, मैंग्रोव हो सकता है। मैंग्रोव मतलब आपको मालूम है ना कि मैंग्रोव क्या होता है? ये ऐसे पौधे होते हैं जो पानी, जो छिछली पानी होती है उसी के आसपास में पौधे होते हैं, और इनके जड़ ऊपर की तरफ रहते हैं। तो ये जो है फ्लो ऑफ वाटर को रोकने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। रिजर्वर और राइस पैडीज, इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो आपने नाम सुना होगा सुंदरबन का। सुंदरबन भी एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पर, वो भी जो है ना एक आपका रामसर साइट है। इसके साथ-साथ लोकतक झील आपने सुना होगा, चिलिका झील आपने सुना होगा, ये सभी रामसर साइट्स के अंदर आते हैं, है ना? क्राइटेरिया क्या है? तो साइट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द 9 इकोलॉजिकल और बायोडायवर्सिटी क्राइटेरिया। जो बहुत सारे क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, 9 क्राइटेरिया हैं, इनमें से एक भी अगर फुलफिल होता है तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो जैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, वहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आने चाहिए, ऐसे करके ये साइट्स होते हैं, है ना? अब देखिए, भारत में रामसर साइट्स के बारे में जून 2025 में एक बहुत बड़ा अपडेट है, और एग्जामिनेशन के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टोटल रामसर साइट्स अब 89 से बढ़ के 91 हो चुका है, याद रखिएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ा था 89, लेकिन अब ये इसकी जो इसका नंबर है वो 91 हो चुका है। 2 नए रामसर साइट्स ऐड हुए हैं। भारत का रैंक पूरे विश्व में 3rd रैंक पे है। पहले नंबर पे यूके यूनाइटेड किंगडम है, 176 रामसर साइट्स है यहाँ पर। दूसरे पे मेक्सिको है 144, और तीसरे पर इंडिया है जो आपका रामसर साइट्स, नंबर ऑफ रामसर साइट जिसमें 91 है। चाइना को हम पीछे कर चुके हैं इसमें। अच्छा, नया एडिशन जो हुआ था वो 5 ऑफ जून 2025 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हुआ था। 2 नए साइट्स जुड़े, एक तो है खीचन वेटलैंड, राजस्थान का ही है, जिसमें माइग्रेटरी साइट है। 22,000 से अधिक डेमोसिल क्रेन्स जो होते हैं, डेमोसिल क्रेन, इनके लिए प्रवासी स्थल है, यानी दूसरे कंट्री से उड़ के आते हैं और यहाँ पर जो है अपना बसेरा पाते हैं। खीचन वेटलैंड, और फिर आता है मिनार वेटलैंड, ये भी राजस्थान में है। ये रिच बायोडायवर्सिटी यानी बहुत ही समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, और साथ ही साथ सामुदायिक नेतृत्व वाले संरक्षण के लिए जाना जाता है, जो कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन है इसके लिए जाना जाता है। तो ये दोनों एडिशन हुआ है रिसेंटली। इसके पहले फरवरी में भी 4 साइट्स जुड़े हुए थे। एक था सागर कोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, एक था थेरथांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, इसके बाद एक था खेचियो पालरी वेटलैंड जो सिक्किम में था, और उधवा झील जो झारखंड का। ये 4 एडिशन हुआ था, यानी
85 था फरवरी 2025 के पहले, फिर एडिशन +4 हुआ तो 89 साइट्स हुआ था, और +2 हो गया है जून में, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, तो अब इनका नंबर जो है 91 हो गया। बहुत ही अपडेटेड ये बिल्कुल न्यूज़ है आपके लिए, और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, यूनिट 9 आपका डायनेमिक है, गतिशील है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख के जाना है। 91 साइट, जिसमें 2 साइट जो है राजस्थान के ऐड हुए हैं। स्टेट वाइज हाईलाइट देख लीजिए तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वेटलैंड है 20, उत्तर प्रदेश में 10 प्लस है, और उड़ीसा का चिलिका बहुत फेमस है, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन बहुत फेमस है, मणिपुर का लोकटक बहुत फेमस है। ये सभी अलग अलग जो है वो वेटलैंड्स हैं, जिनको रामसर के अंदर, रामसर साइट्स के अंदर जो है ना, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। ग्लोबल रामसर साइट्स देखें तो पूरे विश्व में फरवरी 2025 का डेटा मुझे मिला था, तो 2531 ग्लोबल रामसर साइट्स, अब तो बढ़ ही चुका होगा, ये फरवरी 2025 का डेटा है। टोटल एरिया 257.9 257.9 मिलियन हेक्टेयर है ना। भारत का शेयर कितना है? 2531 में से 91 इंडिया में है, यानी 3.6% जो है वो लैंड एरिया जो है भारत के पास 2.4% है पूरे वर्ल्ड के लैंड का। और आपको मालूम होना चाहिए कि 8% ऑफ ग्लोबल स्पीसीज यहाँ रहती हैं, यानी विश्व के वैश्विक प्रजातियों को देखें तो 8% हिस्सा भारत में पाया जाता है। बढ़ते हैं अब, देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, रामसर साइट्स मैटर क्यों करते हैं? सबसे पहले तो आप जैव विविधता के संरक्षण के लिए, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, यहाँ पर लुप्त प्राय यानी कि एंडेंजर्ड जो फ्लोरा एंड फौना यानी जो भी जीव हैं, वनस्पति हैं, वो पाया जाता है। ब्रीडिंग, प्रजनन के लिए बेस्ट होता है ये जगह, क्योंकि यहाँ पर दलदली भूमि होती है। नेस्टिंग के लिए, घोंसला बनाने के लिए बेस्ट होता है। भोजन करने के लिए और माइग्रेशन के लिए, एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करने के लिए बेहतर होता है। खींचर जो अभी राजस्थान में रिकॉग्नाइज हुआ है डेमोसिल क्रेन के लिए, और सुंदरबन जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा क्लाइमेट रेजिलियंस में बहुत हेल्प करता है, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसमें हमारा जलवायु का सामना करने के लिए हमें बहुत हेल्प करता है। वेटलैंड जो है ना, कार्बन सिंक के तौर पे, यानी कार्बन को अवशोषित करता है अपने अंदर, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट भी होते हैं, जो कि जो बाढ़ वगैरह आता है उसको, उसके प्रवाह को रोकते हैं, और इसके साथ साथ स्टॉर्म से भी प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अगर तूफान वगैरह आता है उससे भी सुरक्षा करता है। जो कोस्टल वेटलैंड्स होता है ना, मैनग्रोव बफर होता है जो, यानी तटीय आर्द्रभूमि, तो समुद्र और जो जमीन है, जो लैंड है, इनके बीच में एक बफर के तौर पे काम करता है। मान लीजिए यहाँ तक ये जमीन है, और अगर समुद्र यहाँ तक आएगी तो कुछ भी अगर होता है, सुनामी आ गया या कुछ भी आ गया, तो ये डायरेक्टली लैंड में एंटर कर जाएगा। लेकिन ये बफर जोन जो होता है ना, ये इसके वजह से ये लहरों का जो प्रवाह है वो धीरे हो जाता है, उनका वेग धीरे हो जाता है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है तो उसमें। इसके अलावा वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको सपोर्ट भी करता है जो ये साइट्स हैं वो, क्योंकि अगर अच्छे से देखा जाए तो अगर मत्स्य पालन, फिशरीज के लिए, एग्रीकल्चर और इको टूरिज्म, वहाँ पर टूरिस्ट भी घूमने आते हैं देखने के लिए, वो सभी आसपास के लोगों के लोकल सपोर्ट करता है, उनके जीवन यापन करने में हेल्प करता है। चिलिका जो झील है वो, वहाँ पर हजारों मछुआरे रहते हैं, जो कि उनका भरण पोषण उसी से होता है। वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, और फ्लड मैनेजमेंट मैंने आपको बताया ही कि भाई प्राकृतिक रूप से प्रदूषकों को तो छानता ही है, इसके साथ साथ जो है ना, ये बाढ़ के जोखिम को भी कम करता है ना, क्योंकि स्पंज के तौर पे काम करता है, मतलब क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये बहुत अगर कहीं से बाढ़ भी आ रहा है तो यहाँ पर ये रोकता है उसे। इसके अलावा कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। आपको मालूम है कि बहुत सारे वेटलैंड्स, बहुत सारे आर्द्रभूमि है जिनको पवित्र माना जाता है, जैसे खेचोलपरी झील जो सिक्किम का है ना, ये काफ़ी पवित्र माना जाता है, और इनको ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो हमारे भारतीय पारंपरिक ज्ञान है, इनसे भी जोड़ के देखा जाता है। ग्लोबल कमिटमेंट के दौर पे बात करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सपोर्ट भी करता है। रामसर साइट्स जो होते हैं, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 हमारा क्लीन वाटर वाला है, स्वच्छ जल, उसको सपोर्ट करता है। गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन, उसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड, उसको सपोर्ट करता है। फिर लाइफ बिलो वाटर, उसको सपोर्ट करता है। तो ये जो है ना, काफ़ी सारे अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट करता है, और पेरिस एग्रीमेंट और बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन से अलाइन करता है अपने आप को। तो ये भी इसका फायदा है कि हमारे कहीं ना कहीं क्लाइमेट रेजिलियंस का जो पूरे विश्व में बात चल रहा है कि हमें जलवायु का सामना करना सीखना होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। भारत का अगर एफर्ट देखें तो 2015 से लेके अभी तक लगभग 11.5 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड जो है ना, वो
रीस्टोर किया गया है, वेटलैंड्स भी इसमें शामिल हैं, तो इनको रीस्टोर किया गया है। पहले ये डिग्रेडेड थे, ये क्षणित थे, अब इनको बेहतर कर दिया गया है। और यहाँ पर भारत में कम्युनिटी समुदाय की भी भागीदारी देखने को मिली। खींचन और मिनार जो अभी हमारे राजस्थान में इनको रिकॉग्नाइज किया गया ना, यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय लोग जो है ना संरक्षण इन्होंने किया था और फिर जाके इसको रिकॉग्निशन मिला अभी जून में, सोचिए। फिर पॉलिसी मेजर्स अगर देखें तो वेटलैंड कंजर्वेशन जो है ना, ये नेशनल एक्शन प्लान का पार्ट है। वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स है यहाँ पर 2017 में जो आया था, वो भारत में कंजर्वेशन और मैनेजमेंट यानी संरक्षण और प्रबंधन में हेल्प करता है। चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारा चैलेंज है, जैसे शहरी अतिक्रमण बढ़ रहा है, लोग जो है ना शहर जो है बड़े हो रहे हैं, तो ये जो है ना वेटलैंड्स के भी एरिया में जा रहे हैं, तो एनक्रोचमेंट का डर है वहाँ पर। बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये वाला मैंने आपको बताया था ना कि अगर अत्यधिक बहुत ज़्यादा अगर पानी में न्यूट्रिएंट्स हो जाए तो क्या होने लगेगा वहाँ पर जो है ना शैवाल उसको कहते हैं, तो वो जो ग्रीन कलर का ग्रास होता है वो पूरा ढक जाएगा, जिससे पानी के अंदर रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो ये भी होने लगता है, क्योंकि शहर पास आएंगे तो वहाँ से होने वाले प्रदूषण तो बढ़ेंगे ही। और यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से, यानी अगर खेती करते समय बहुत ज़्यादा अगर मैन्योर का इस्तेमाल किया जाए, ये सब इस्तेमाल होगा तो वो सभी बह के और फिर पानी के जरिए आ जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ओवर न्यूट्रिफिकेशन हो जाता है। फिर बहुत ज़्यादा अगर फिशिंग भी करने लगेंगे तो वहाँ भी इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। साथ ही साथ वहाँ के आसपास के रहने वाले जीवों का आवास डिग्रेड होने लगता है, और इसीलिए हमें बेहतर रूप से इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए और लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि देखिए ये रहेगा तो आपका जीवन यापन चलता रहेगा। सोने की मुर्गी मत समझिए कि उसको सोचेंगे कि उसको काट कर सारा अंडा एक ही दिन निकालूं, बल्कि इसको धीरे धीरे जो है आपको ये फल देता रहेगा, बस इसको जो है अच्छे से लेके आगे बढ़िए, है ना। अब कुछ की फैक्ट्स इनको रिकैप कर लेते हैं, यानी अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको हम रिकैप कर लेते हैं। देखिए टोटल रामसर साइट भारत में 91 हो चुका है। पहले 89 था, उसके पहले 85 था फरवरी 2025 से पहले, फिर 4 एडिशन हुआ तमिलनाडु में और झारखंड में लेके 89 हुआ, और फिर 2 एडिशन राजस्थान के हुए हैं। तो इसको लेके जो है आपका हो गया है 91। सबसे जो रिसेंट है वो खिचान और मिनार, ये राजस्थान के हैं। ये वेटलैंड्स ऐड हुए हैं फरवरी में। सागर कोटई, थेराथेंगल, खेचो पलरी और उधवा, ये 4 थे, जो कि 2 इसमें से तमिलनाडु, 1 सिक्किम और 1 झारखंड का है। भारत का रैंक ग्लोबली अगर देखा जाए इसमें तो आर्द्र भूमि में 3rd नंबर पे आता है, जो 91 साइट्स के साथ आता है। पहले पे यूके है, दूसरे पे मेक्सिको है, और भारत का शेयर अगर टोटल साइट्स में देखें तो 3.6% है। तो टॉप स्टेट इंडिया का देखें तो 20 साइट के साथ तमिलनाडु टॉप करता है। लार्जेस्ट साइट, अगर सबसे बड़ा साइट अब आपसे पूछते हैं भारत में कौन सा है, तो सुंदरबन है, चिलिका लेक और लोकटक लेक है ना। सुंदरबन सबसे बड़ा है, चिलिका लेक भी है और लोकटक लेक भी है। काफ़ी बड़े-बड़े जो है वो साइट्स हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली रामसर साइट से रिलेटेड, रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड और रीसेंट एडिशन से रिलेटेड। ऐसे ही अपडेटेड नॉलेज के लिए ज्ञान स्थली क्लासेस से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।